नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश मिश्रा। आज बात करेंगे हम लोग शोध के चरण, यानी इस जो रिसर्च स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारे रिसर्च में काम आते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि रिसर्च स्टेप्स क्या होते हैं। जब हम लोग इन सारे रिसर्च स्टेप को जान लेंगे तो लगभग हम लोग रिसर्च जो है वो आधी रिसर्च हम लोगों के समझ में आ जाएगी और हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि रिसर्च में कब क्या करना होता है और कैसे करना होता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की या टूल्स की आवश्यकता होती है। वो सारी चीज़ें इन स्टेप्स में लगभग क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज रिसर्च की स्टेप्स के साथ, जो शोध के चरण जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो शोध के चरण के लिए जब बात करेंगे तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो चरण होता है उसको बोलते हैं शोध समस्या का निर्धारण, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहला पॉइंट है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पॉइंट के बारे में ही जानेंगे और इन पॉइंट्स की डिटेल हम लोग एक पॉइंट्स की डिटेल एक वीडियो में समझेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा वीडियो है वो बहुत लंबा नहीं होगा और हमें एक पॉइंट बड़ी आसानी से समझ में भी आता चला जाएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग उन पॉइंट्स को जानेंगे कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हर एक स्टेप्स को एक वीडियो में बता देंगे, जिससे आसानी से सारी स्टेप्स समझ में आ जाएंगी और वीडियो भी लंबा नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है शोध समस्या का निर्धारण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये शोध का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है। इसके बाद बात करेंगे दूसरे स्टेप्स की। तो बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जिसको कहते हैं गहन साहित्य सर्वेक्षण या समीक्षा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लिटरेचर रिव्यू। और अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। इसका तीसरा और महत्वपूर्ण जो स्टेप्स होता है वो होता है उपकल्पनाओं का निर्माण, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और अब चौथा पॉइंट जो होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे शोध प्रारूप। वो शोध प्रारूप, तो चौथा स्टेप है शोध प्रारूप अभिकल्प का निर्माण, जिसको हम लोग रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं। ये रिसर्च डिजाइन ये चौथा पॉइंट है। अब बात करेंगे पाँचवें पॉइंट की। तो जो पाँचवा पॉइंट है वो पाँचवा पॉइंट है आंकड़ा संकलन, जिसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। और अब बात करेंगे छठवें पॉइंट की। तो छठवां पॉइंट हमारा होता छठवां पॉइंट है आंकड़ों का विश्लेषण, जिसको डाटा एनालिसिस बोलते हैं। और अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की, जिसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं सामान्यीकरण और विवेचना, यानी कि जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। और अब जो आखिरी और महत्वपूर्ण कदम होता है वो पॉइंट नंबर 8। अब हम लोग उसको बारे में जानेंगे कि पॉइंट नंबर 8 क्या होता है। तो इसको हम लोग सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण है रिपोर्ट तैयार करना या परिणामों का प्रस्तुतिकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो ये हमारे 8 जो शोध के चरण होते हैं, स्टेप्स ऑफ होते हैं रिसर्च की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अब हम लोग आगे वाली वीडियो में इन सारे स्टेप्स के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको जान लिया। अब इनके बारे में डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।